चलो ध्यान दो। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है? दो चीज पूछ रहा है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। तो जब दो चीज पूछ रहा है तो दो चर राशि मानना होगा। ठीक है, एक नियत भाड़ा के लिए मानेंगे, एक नियत बल्कि प्रति किलोमीटर भाड़ा। भाड़ा मतलब किराया। जब हम कोई टैक्सी से जाते हैं, बस से जाते हैं तो उसका क्या होता है? कोई किराया लेता है ना कि मोहनिया का इतना होगा, पटना का इतना होगा, वही भाड़ा यानी किराया। तो कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है, किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो किराया कितना लगेगा? अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो किराया कितना लगेगा? 25 किलोमीटर का किराया क्या होगा, ये चीज निकालना है। तो 25 किलोमीटर का किराया, चाहे 30 किलोमीटर का किराया, चाहे 40 किलोमीटर का किराया हम तभी बता सकते हैं जब हमको क्या होगा, हमको प्रति किलोमीटर का किराया पता होगा और उसका नियत भाड़ा पता होगा। क्योंकि टैक्सी वाला जो है किसी नगर का, मतलब नगर का यहाँ पर नाम नहीं है, तो कह रहा है किसी नगर का कोई टैक्सी वाला जो है, किसी नगर का कोई टैक्सी वाला जो है वो सब एक नियम बना दिया है कि आपको कितना ही किलोमीटर जाना हो उसका एक किराया फिक्स कर दिया है कि इतना रुपया किराया लगेगा। इसके बाद दूसरा बात इस पर निर्भर करता है कि आपको कितना किलोमीटर जाना है। जितना किलोमीटर जाइएगा उसका किराया प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेगा और एक भाड़ा नियत कर दिया है, यानी कि वो फिक्स है, 2 रुपया तो 2 रुपया ही लेगा। जैसे मान लो कोई टैक्सी वाला जो है, कोई टैक्सी वाला अपने किराया को 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, एक टैक्सी वाला जो है, ठीक है, अपना किराया क्या किया है कि अपना किराया को 2 भागों में बांट दिया है। एक नियत कर दिया है और एक प्रति किलोमीटर के हिसाब से कर दिया है। नियत मान लेते हैं उसका 2 रुपया है और प्रति किलोमीटर का मान लेते हैं 3 रुपया। ठीक है, समझ के बताना। अगर मान लो हमको 10 किलोमीटर जाना है, आपको हमको 10 किलोमीटर जाना है तो हमारा किराया कितना होगा? बोलो। 30 रुपया होगा, 32 होगा। ठीक है, प्रति किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का 3 रुपया, तो 10 किलोमीटर का 30 रुपया दे देंगे तो मानेगा नहीं। ये 2 रुपया जो नियत है इसमें ही जोड़ेगा, यानी टोटल उसका वास्तविक पैसा कितना होगा? 32। अगर मान लो किसी को 20 किलोमीटर जाना है तो 20 नहीं आए, 2 रुपया उसमें जोड़ेगा, 62 रुपया, उसे कहेगा 62 रुपया दीजिए। अगर मान लो किसी को 5 किलोमीटर जाना है तो 5 नहीं आइए, 2 रुपया उसमें जोड़ेगा, 17 रुपया उसे पैसा लेगा। कितना लेगा? यानी नियत किराया जो है बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो फिक्स है। नियत माने नियत फिक्स है। आपको कितना हो किलोमीटर जाना है, आपको कितना हो किलोमीटर जाना है, 30, 40, 50, 60, कितना हो जाइए, कितना हो जाइए, ही नहीं कि नियत किराया बढ़ा देगा क्या हो जाएगा ना। वो 2 रुपया है, 5 रुपया है, 10 रुपया, जितना फिक्स कर दिया है उतना लेगा ही। कितना हो किलोमीटर जाइए, हाँ। अब कितना हो किलोमीटर जाइएगा तो आपका कौन सा पैसा बढ़ेगा? प्रति किलोमीटर का। प्रति किलोमीटर का किराया बढ़ेगा। ये नियत पैसा बढ़ेगा घटेगा, प्रति किलोमीटर का किराया बढ़ेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई टैक्सी वाला जो है किसी नगर का ऐसा रूल बनाया है कि आपको कितना हो किलोमीटर जाना है, सफर करना है, सफर कीजिए
वो आपको क्या करेगा, वहां तक पहुंचाएगा। लेकिन कह रहा है कि भाई साहब हमारा जो पैसा है, एक नियत है, ऐसा मान लीजिए हमारे गाड़ी पर बैठ गए, 1 किलोमीटर भी नहीं गए, ठीक है, तो नियत किराया आपसे क्या करेगा, लेगा। और जितना किलोमीटर जाइएगा उतना किराया अलग से, जितना किलोमीटर जाइएगा उससे किराया अलग से, प्रति किलोमीटर का किराया अलग है और नियत भाड़ा अलग है, क्योंकि उसने अपने किराया को 2 भागों में क्या किया है, बांट दिया है। बोलिए क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया जी? बताओ, किसी को दिक्कत है अभी भी? तो ये आपका एक्सरसाइज 3.3, ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है जिसमें देख के बोलो। नहीं, यहाँ पर, यहाँ से दिख रहा है ना, इधर बताओ। अब बताओ, दिख रहा है? यहाँ का नहीं दिख रहा है? चलिए, तो ये तीसरा का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। माना कि टैक्सी का, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा चाहे किराया बराबर x रुपया, और टैक्सी का प्रति किलोमीटर किराया y रुपया। यही 2 चीज हमसे पूछ रहा था, उसका नियत भाड़ा कितना रुपया होगा, प्रति किलोमीटर का किराया कितना रुपया होगा, ठीक है। तो हमने नियत भाड़ा के लिए x रुपया मान लिया, प्रति किलोमीटर का किराया y रुपया। प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर जाएगा तो y रुपया, 2 किलोमीटर जाएगा तो 2y, 3 किलोमीटर जाएगा तो 3y, 4 किलोमीटर जाएगा तो 4y, 5 किलोमीटर जाएगा तो 5y, 6 किलोमीटर जाएगा तो नियत किराया नहीं बढ़ेगा। वो 1 रुपया है तो 1 रुपया ही रहेगा, नहीं कि 6 किलोमीटर जाएगा तो 6x हो जाएगा, वो 6x नहीं होगा, वो तो फिक्स है। आपका जो प्रति किलोमीटर का किराया है वो चेंज होगा। प्रति का मतलब 1, किलोमीटर मतलब दूरी का मात्रा का किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर जाइएगा तो 1 रुपया y रुपया लगेगा, 2 किलोमीटर जाइएगा तो 10 किलोमीटर जाइएगा तो कह रहे कोई व्यक्ति जा रहा है 10 किलोमीटर और भाड़ा उसका हो रहा है कितना, 105 रुपये। अकॉर्डिंग टू 10 किलोमीटर का किराया उस व्यक्ति का कितना हो रहा है, 105 रुपया। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर गया और पूछा टैक्सी वाले से कितना भाड़ा हुआ जी बोलो, तो टैक्सी वाला कहा कि 105 रुपया, ठीक है। 105 रुपया कैसे जी, तो बताया कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपका इतना हुआ, ये पैसा आपका फिक्स है, इतना देना ही देना है। तो चलिए 10 किलोमीटर यह व्यक्ति गया है, तो बताइए 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर का, अब बताइए 10y क्या इसका वास्तविक मूल्य हुआ, इसमें 1 रुपया क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, बराबर हो गया अब 105। ये आपका पहला समीकरण हुआ, ये आपका पहला समीकरण हुआ, ना कि 10y बराबर लिख दीजिएगा 105, वो गलत हो जाएगा। 10y प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया होगा, फिक्स किराया अभी जोड़ेगा ना, 1 रुपया उसमें क्या करना है, जोड़ देना। ये समीकरण पहला हो गया। अब बताइए कितना किलोमीटर जा रहा है, बताइए 15 किलोमीटर का किराया कितना है, 15 किलोमीटर का किराया ले रहा है टैक्सी वाला 155 रुपया,
अब बताइए कि 1 किलोमीटर के वाई रुपया तो 15 किलोमीटर का, ये तो फिर से 15 वाई उससे उसे लेगा, लेकिन जो किराया उसका क्या है, नियत है, वो भी जोड़ेगा। तो बराबर 100। ये समीकरण। और समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, लेकर चलेंगे, क्योंकि हमको बनाना है प्रतिस्थापन। तो समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस 10y बराबर 100। करना कुछ नहीं है, x को यहीं छोड़ दीजिए, प्लस y को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा 105 और प्लस 10 इधर आएगा, तो ये समीकरण। और x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर दिखाई दे रहा है जी, प्रतिस्थापित करने। अब समीकरण 2 को उतारिए, x प्लस 15y बराबर 100। और जहाँ x है x को हटा देंगे, क्या लिखेंगे 105 माइनस 10y। ये देखिए x का मान हो गया, x के जगह पर 105 माइनस, और बताइए प्लस बराबर, ठीक है। अब 105 अपने चार की तरफ जाएगा, तो 15 गोवाई में 10 गोवाई घट जाएगा, इसलिए घटेगा कि प्लस में है माइनस में है। एक अंक प्लस में हो एक अंक माइनस में हो तो क्रिया हमेशा घटाव का करेंगे, यानी 15y में 10y घटाएंगे, बराबर 155। प्लस 105 इधर आएगा, तो 5y उतार दीजिए एक बार, इधर घटाइए, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा 50 और 5 आ जाएगा बटा में, क्योंकि गुणा में है, कट जाएगा y बराबर, ये y का मान आ गया 10 रुपया। और इस y के मान को समीकरण 3 में x का मान आ जाएगा, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखिए, x का मान आएगा।
y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा कितना आया, 5 आ गया। और 25 किलोमीटर का किराया निकाल दीजिए। जब x y का मान आ गया तो नीचे निकालिए। नाउ 25 किलोमीटर का किराया बराबर 25 किलोमीटर का किराया बराबर 25 किलोमीटर का किराया क्या होगा, x प्लस 25y। 25 किलोमीटर का किराया क्या होगा बताओ तो, x प्लस 25y नहीं होगा। 1 रुपया छोड़ेगा थोड़े ना, तो जब तक जीना रहेगा तब तक 1 रुपया लेता रहेगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा 25y। निकाल दो कितना रुपया आ रहा है। ₹255 आ गया होगा, वही आंसर हुआ। फाइनल उत्तर वही हुआ 255। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये जितना सवाल पढ़ रहे हैं सब समझिए कि एक टाइप पढ़ रहे हैं। जितना इसमें सवाल पढ़िएगा समझिए कि आपने एक टाइप पढ़ लिया। अब टैक्सी से संबंधित चाहे किस तरह का कोई भी अगर सवाल होगा तो उसका एक किराया नियत होगा, एक किराया मतलब कि अलग होगा, तो इसी तरह से बनेगा। ठीक है, यही इस किताब में केवल यही सवाल मिलेगा, और भी सवाल मिलेगा। चाहे छात्रावास में लड़के रहते हो, चाहे पुस्तकालय से आप किताब लाते हो, ठीक है, वो सब जितना भी क्वेश्चन होगा इसी टाइप पर बनेगा। क्योंकि जहां भी एक किराया कह देगा कि ये किराया फिक्स है, एक किराया इस बात पर निर्भर करता है, तो ऐसे नहीं बनेगा। चाहे पुस्तकालय से किताब लेकर के पढ़िए, चाहे छात्रावास में रहिए। अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि छात्रावास में छात्र रहते हैं, हॉस्टल वाला कह रहा है कि आप हमारे छात्रावास में कितना दिन रहिए, आपका किराया इतना रुपया लगेगा। लेकिन दूसरा किराया इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन भोजन कीजिएगा, और जितना दिन भोजन कीजिएगा उससे किराया अलग से। 1 महीना भी रहना होगा तो उतना ही रुपया लगेगा, 10 साल भी रहना होगा तो उतना ही रुपया लगेगा, 20 साल भी रहना होगा तो। लेकिन जितना दिन आप खाते जाइएगा उसका पैसा आपको अलग से देना है। तो बताओ ईश्वर नहीं बनेगा। जहां भी कह दे कि एक किराया फिक्स हो गया और दूसरा इस बात पर निर्भर करता है, वहां इसी तरह से सवाल बनेगा। जितना इस चैप्टर में सवाल बना रहे हैं सब समझिए कि टाइप पढ़ रहे हैं, उस टाइप पर अब आगे और सवाल मिलेगा, इसी तरह से बनाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भिन्न का सवाल है। भिन्न का सवाल और भी मिलेगा आपको। जानते हैं भिन्न किसको कहा जाता है, जो संख्या अंश बटा हर के रूप में हो। जो संख्या अंश बटा हर के रूप में हो, p बटा q के रूप में हो, वही भिन्न संख्या है। वही क्या है, भिन्न संख्या है। ठीक है, उसी को हम लोग परिमेय संख्या के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या का मतलब कहीं कहीं थोड़ा सा अलग हो जाता है, और भिन्न संख्या का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन दोनों वही है। जो संख्या p बटा q के रूप में हो, अंश और ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला। जैसे 7 बटा 5, तो 7 बटा 5 का है तो 7 आपका अंश हुआ, और 5 यानी 7 को क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर, और 5 को डिनोमिनेटर यानी हर। तो ऊपर वाला अंश हुआ, नीचे वाला हर हुआ। 11 बटा 10, 11 अंश हुआ 10। 20 बटा 15, 20 क्या हुआ, बताओ खड़ा बताओ। 25 बटा 45, इसमें हर कौन हुआ, 25 हुआ अंश,
बोल रहे हैं कि ऊपर वाला अंश होगा नीचे वाला। तुम याद करिए कि पहले का अंश होगा दूसरा का, तो आप तो उल्टा पूछ दिए कि 45 क्या होगा। 45 क्या होगा जी? और ठीक है, 25/45, तो 25 अंश में लिखेंगे ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं पहले पूछ रहे तो अंश से बोलना है, उसको समझो। लगा तो बात को ध्यान से सुनो, बात जब नहीं सुनोगी तो तुम्हारा वही हाल होगा। बात को सुनते रहो। 25/45 में 25 ऊपर होगा, 45 नीचे होगा। ऊपर वाला अंश होगा नीचे वाला। और हम कोई पूछे समझ के बताना, हमने पूछा 45 क्या होगा, तो 45 क्या होगा, कुछ तीसरे अंश होगा, 45 क्या होगा और होगा, क्योंकि नीचे है, बाटा के नीचे है। अंश हमेशा ऊपर होगा और हमेशा नीचे होगा। तो जो संख्या इस रूप में हो अंश बटा हर के रूप में, उसी को कहा जाता है क्या। तो दुनिया में कोई भी भिन्न का सवाल होगा तो निश्चित है कि उसमें दो चीज रहेगा, एक अंश रहेगा, एक हर रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, दुनिया में कोई भी, ठीक है, अगर भिन्न का सवाल होगा तो उसमें क्या होगा। दुनिया में कोई भी भिन्न का सवाल होगा तो एक अंश होगा, एक और होगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अंश मानना है, इसके बाद में हर मानना है। सबसे पहले आपको अंश मानना है, इसके बाद हर मानना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। आप एक नियम समझ लीजिए, कोई भी भिन्न का सवाल होगा, कोई भी भिन्न का सवाल आपको भविष्य में बनाने के लिए मिल जाए, तो सबसे पहला कर्तव्य ये है कि आप पहले अंश मानिए, उसके बाद हर मानिए, इसके बाद भिन्न बनाइए। तो माना कि अंश बराबर एक्स, हर बराबर वाई, भिन्न बराबर एक्स बटा वाई। क्या तो खेलने दो। माना कि अंश बराबर, माना कि अंश बराबर एक्स तथा और बराबर, इसलिए भिन्न बराबर एक्स बटा वाई। क्योंकि अंश को हम ऊपर लिखेंगे तो देखो एक्स को ऊपर लिख दिए, हर को नीचे लिखेंगे तो वाई नीचे लिख दिए। ये भिन्न हो गया एक्स बटा वाई। एक्स बटा वाई एक भिन्न है, एक्स बटा वाई एक, एक्स और वाई क्या है, अंश और हर। एक्स अंश है वाई, लेकिन एक्स बटा वाई क्या है, भिन्न है, एक भिन्न संख्या है। एक्स उसका अंश है, वाई उसका हर है। तो जब भी भिन्न का सवाल होगा ये तीन लाइन कभी नहीं बदलेगा। ये जो तीन लाइन जो लिखे हैं कभी चेंज, कोई भी भिन्न का सवाल हो, कैसा हो घुमा के आगे का है, ये तीन लाइन फिक्स है, कभी चेंज। हाँ, अब इसके आगे तुम चेंज करोगे, ये तीन कभी चेंज मत करना। कोई भी भिन्न का सवाल दुनिया में मिले बनाने के लिए ना, तो मान लिए कि अंश बराबर एक्स, हर बराबर वाई, भिन्न बराबर एक्स बटा वाई। किसी को दिक्कत है कि समझ में आ रहा है? माना कि अंश बराबर एक्स, हर बराबर वाई और भिन्न बराबर एक्स बटा वाई। किसी को दिक्कत है? चलो, अब अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, बताओ। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दे तो भी 9/11 हो जाता है। कह रहा है कि अंश में भी दो जोड़ दे, हर में भी दो जोड़ दे, तो यह भी कितना के बराबर हो जा रहा है? क्लियर कह रहा है। ठीक है, कहीं इसमें भूलने वाला शब्द नहीं है। कह रहा है कि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दो, अंश और हर दोनों में, बताओ दोनों में दो जोड़ दें, अंश में भी दो जोड़ दें, हर में भी। तो चलिए
यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए कि अंश और हर दोनों में, हाँ दोनों में दो जोड़ने पर, ये जरूरी नहीं कि दोनों में बराबर है जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में कह दे कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़े, दोनों में 4 जोड़े, दोनों में 5 जोड़े, जरूरी। वो ऐसे भी कह सकता है कि अंश में 4 जोड़ दे, हर में 3 घटा दे, अंश में 5 जोड़ दे, हर में 7 जोड़ दे, अंश में 3 से गुणा कर दे, हर में 3 घटा दे, ऐसे भी तुम जैसे कहेगा हमको वैसे, क्योंकि वहां पर हम लिखे हैं अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब तो अपने अनुसार करेंगे, जब जैसा प्रश्न कहेगा वैसा ही करेंगे, क्योंकि हमको शर्त में बांध दिया है, जब हम जैसा कहेंगे वैसा। तो अब कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़िए, तो अपने मन से करेंगे कि अंश में 2 जोड़ देंगे, हर में निक लगने के लिए 3 जोड़ देंगे ना, दोनों में 2 जोड़ेंगे कह रहा है, क्योंकि अब हमको चलना है प्रश्न के अनुसार। तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर, तो देखिए आपको करना क्या है, अपने भिन्न को ऐसे लिख दीजिए, x बटा यही ना आपका भिन्न है, ये आपका क्या है, भिन्न है। तो बताइए ये आपका अंश है, ये आपका ये अंश है, ये हर है, ऊपर वाला को अंश, ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को। तो कह रहे हैं कि अंश में भी 2 जोड़िए, लो भाई 2 जोड़ देते हैं, हर में भी 2 जोड़िए, लो 2 जोड़ देते हैं, कहते हैं कितना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 9/11 हम अपने मन से ना लिखे हैं, प्रश्न के मन से लिखे हैं। प्रश्न कह रहा है कि जब दोनों में तुम 2 जोड़ देते हो तो तुम्हारा भिन्न कितना के बराबर हो जाता है, 9/11 के बराबर हो जाता है। तो हम गुणा का चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। अब क्या करेंगे बताओ तो, तिरछा तिरछी गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन कहा जाता है, लेकिन हम अब कहते हैं तिरछा तिरछी, चलो तिरछे तिरछी। तो बताओ देखो ये तिरछा है, तो ये तिरछा है, ये तो चलो पहले तिरछा इसके बाद, तो बताओ 11 में x ले गुणा करेंगे तो 11 में x ले गुणा करेंगे, यहाँ लिख दे 11x प्लस 11 में 2 से गुणा होगा, बराबर है तो उसका कर दें, बराबर न करेंगे। अब बताओ 9 में y से गुणा करेंगे प्लस, अब बताओ कोई भी आदमी अपने बिरादर के तरफ रहना पसंद करेगा, जिधर उसका जात होगा, वाई वाले का बिरादर उधर है, ये अपने जात के तरफ जाएगा, आइए ठीक है। तो देखो 11x को हम यहीं उतार देंगे और 9y प्लस में इधर आके हो गया, बराबर है तो क्या देते हैं 18 जीएम का प्लस y सीधा रहेगा, ठीक है। 11x में से 9y घटेगा, हाँ उतना ही छोड़ दे, लेकिन 18 में से 22 घटेगा, ये आपका वाला समीकरण हुआ। चलिए एक और कथन उसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने, दोनों में 3 जोड़ने पर 3 जोड़ देते हैं, किसके अनुसार चल रहे हैं, चलिए तो अंश और हर पहले भिन्न लिख लेंगे, क्योंकि अंश और कहाँ होता है, भिन्न में होता है, अंश और कहाँ होता है, तो भिन्न में ही हम अंश पहले भिन्न को उतार देंगे, अब अंश और हर दोनों में क्या जोड़ेंगे, ना बोलो, ना बोलो, x, अच्छा x में 2 जोड़ेंगे, 9 कैसे आया, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये तभी हम बता पाएंगे जब हम एक्स वाई क्या, जब हम एक्स वाई का मान निकाल देंगे ना, तब हम बताएंगे, ठीक है।
x में 2 जोड़ेंगे तो 9 थोड़े आएगा। x में 2 जोड़ेंगे तो 9 नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब अंश में 2 हर में 2 जोड़ देते हो तो कितना के बराबर होता है? तो बराबर 9/11 लिख दिए। अब कह रहा है कि अब अंश में 3 जोड़ दो हर में भी, तो देखो अंश में भी 3 जोड़ दिए हर में भी, कितना के बराबर? अब ये मत कहना कि x में 3 जोड़ेंगे तो, ये तो तब पता चलेगा जब हमारा x का मान y का मान निकल जाए। वही तो निकालना है, वही तो निकालना है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 में 1 से गुणा होगा, अब पहला 6 में 3 से गुणा, 9 नहीं होगा, बराबर 5 में y से गुणा, अब प्लस, अब करना कुछ नहीं है, 6x को यहीं उतार देंगे, प्लस 5y इधर आएगा, 15 जेऊ का प्लस 18 इधर आएगा, 6x माइनस 5y जेऊ का, ये घटेगा थोड़े ना, अब 15 में से 18 घटेगा, ये समीकरण। अब आपको फिर प्रतिस्थापन विधि से ये अभी 2 समीकरण हम ला दिए, ये पहला समीकरण ये बन जाएगा, ताकि बन जाएगी। प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, आखिर हम कितना समझाएं कि दोनों को समझ में आ जाएगी। इसनो सवाल बता दिए प्रतिस्थापन, तो अपने से बनाओ, अपने से बनाओगी तब ना कुछ सीखोगी कहाँ हम गलत कर रहे हैं, कहाँ सब कैसे कर दे रहे हैं। 11x को यहीं छोड़ो, माइनस 9 इधर आएगा, -4 प्लस, अब x बराबर क्या होगा, 11 गुणा में सीधा रखे भागा में हो जाएगा। ये समीकरण तीसरा। अब x के मान को समीकरण 2 में तुम प्रतिस्थापित कर दो, x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर बना दो, तिरंगा देने रुपा गिरता भाई, रोपनी हो गया काजी। ऐसे पढ़ोगी तब तो तुम का बैटिंग में ज्यादा नंबर आ जाएगा। एक बार शुरू में जब महीना के, एक बार लास्ट महीना खत्म। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कहाँ गई थी, स्कूल में। हाँ बार आता रोपनी पूर्ण करवा थी।
x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में x का मान रख दो, y का मान आ जाएगा यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। अब x का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे और समीकरण 2 क्या है? 6x माइनस 5y बराबर माइनस। अब यहीं पर हमको रखना है। अब x को कहेंगे वहां से हट जाओ बेचारा, x क्या हो जाएगा? ठीक है, x हट जाएगा तो ये ना हटेगा, बाकी ये सब 6 भी रहेगा तो 6 लिखेंगे, लेकिन x के जगह पर लिखेंगे -4 प्लस 9y बटा में ये x का मान हो गया, बाकी सब -5y बराबर माइनस, कोई कटने वाला नहीं है तो 6 से -4 में गुणा हो जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा का ही चिन्ह। 6 में -4 से गुणा होगा -24 प्लस 6 में 9 से गुणा होगा बटा में -5y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर माइनस। और ये साधारण घटाव नहीं है, अब हम एलसीएम निकालेंगे, 11 का 1 का एलसीएम निकालेंगे। 11 का 1 का एलसीएम क्या आएगा? 11 आएगा। अब 11 से 11 में भाग दो, कटेगा 1। अब 1 से गुणा करेंगे उतना ही होगा, -24 प्लस माइनस, ठीक है जी। 1 से भाग देंगे, 11 पाँचे बराबर, चलिए -24 का 55 को y में 54 को y घटाएंगे, y 55 को y में 54 को y घटाएंगे तो माइनस ये है कि 55 में से 54 घटेगा 1, लेकिन बड़ा ये है, हमेशा घटाव में बड़ा अंतर चिन्ह लिखा जाता है, तो -y बटा में बराबर माइनस, इसके नीचे
अब फिर तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे दोनों में तो उतना ही होगा, यानी -24 माइनस वाई। लेकिन 11 में -3 से गुणा करेंगे, माइनस वाई को यहीं छोड़ देंगे, -33, अब -24 इधर आएगा तो माइनस वाई बराबर 35 में से 24 घटेगा माइनस, क्योंकि ये बड़ा है, माइनस माइनस कट गया, y बराबर, ये y का मान आ गया, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और y का मान समीकरण 3 में रखिएगा। समीकरण 3 क्या है, x बराबर -4 प्लस 9y बटा में -4 प्लस 9 y का मान 9 y का मान 9 बटा में 11, 9 में 9 से गुणा होगा 81, 81 में से 4 घटेगा 77 बटा में 7। इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x बटा y, यानी 7 बटा 9, 7 बटा 9। x का मान देखो 7 आ गया, y का मान, ये भिन्न तुम्हारा आंसर हुआ, क्योंकि हमको भिन्न निकालना था। हम भिन्न तभी निकाल सकते हैं जब हमको अंश और हर पता हो। अंश और हर, अगर अंश और हर पता होगा तो हम भिन्न निकाल सकते हैं। तो हल करके पहले x और y का मान निकालें। ठीक है, भिन्न का सवाल ऐसे ही बनेगा। 3.4 में भी भिन्न का सवाल होगा, 3.5 में भी भिन्न का सवाल होगा, इसी तरह से उसमें का बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 आयु का सवाल बताए थे कभी ना। आयु का सवाल कैसे बनेगा, जब 3.1 पढ़ रहे थे उस समय हम बताए थे आयु का सवाल कैसे बनाया जाता है। कौन सा उम्र माना जाता है, वर्तमान। ठीक है, ठीक है। कह कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, उसमें अवतार था, इसमें जैकब है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष आगे का बात कर रहा है। 5 वर्ष जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान उम्र पूछ भी रहा है, नहीं भी पूछता तो हमको वर्तमान उम्र पहले मानना पड़ेगा। तो आयु से संबंधित अगर सवाल आप लोगों को मिल जाए तो सबसे पहले आप लोग कौन सा उम्र मानिएगा, वर्तमान उम्र ही मानिएगा। ठीक है,
क्योंकि आयु के सवाल में वर्तमान उम्र मान लेने से तुम्हारा सवाल क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान दो। माना क्वेश्चन नंबर 6 है, माना कि जैकब का वर्तमान, माना जैकब का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। माना जैकब का वर्तमान उम्र तथा पुत्र है कि पुत्री, पुत्र का वर्तमान उम्र कितना, ठीक। इससे भी पहले हम लोग जब ग्राफ चालू हुआ था 3.1, उस समय हम लोग बताए थे ना कि आयु का सवाल कैसे बनेगा। इस सवाल को तो बना देना चाहिए था। कितना आया है, x बराबर 40 और y बराबर 10। ठीक है। आयु का जब भी सवाल हो तो पहले वर्तमान उम्र मानिए। क्वेश्चन में जिसका जिसका चर्चा है, यहाँ जैकब और उसके पुत्र का चर्चा है। जैकब उसका पिता है, ठीक है, पुत्र का नाम नहीं है, बस पुत्र कह रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, पिता का नाम जैकब दिया गया है और पुत्र का नाम हो सकता है सलमान हो, रहमान हो, कुछ भी। तो माना कि जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष और पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष। जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष और पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष। दोनों का वर्तमान उम्र हम मान लिए। वर्तमान उम्र मानने से फायदा ये होता है कि कितना साल पहले अब कहेगा, कितना साल आगे कहेगा, तो उसका उम्र हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, अकॉर्डिंग टू 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर ना, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद बताओ जैकब उतना ही पर रुका रहेगा कि उम्र बढ़ेगा? तो 5 वर्ष बाद जैकब का उम्र बढ़ेगा तो पुत्र का उम्र उसका भी तो बढ़ेगा। अब हमको ये बताओ कि आज जैकब का उम्र 1 वर्ष है, तो 5 साल बाद उसका उम्र क्या होगा? 5x नहीं, x + 5 है। 5 वर्ष बाद पुत्र का, दोनों का उम्र क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोनों का उम्र बढ़ जाएगा। जैकब का भी ऐसा नहीं है कि जैकब बढ़ेगा पुत्र क्या होगा? रुका रहेगा, ठीक है। पिताजी आप पढ़े तो पढ़िए जल्दी जल्दी, इसके बाद हम पढ़ेंगे ना। 5 वर्ष में पुत्र भी बढ़ेगा, 5 वर्ष में पिता भी बढ़ेगा, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जैकब का उम्र हो गया x + 5 और पुत्र का हो गया। अब कह क्या रहा है, जैकब कह क्या रहा है पुत्र से अपने कि जानते हो 5 वर्ष बाद मेरा उम्र तुम्हारे उम्र का कितना गुना हो जाएगा? तो जैकब का पुत्र कह रहे ना, पिताजी हम नहीं जान रहे हैं। तो जैकब कह रहा है कि तुम्हारे उम्र का मैं 3 गुना हो जाऊंगा। 3 गुना दिया ना। जैकब कह रहा है पुत्र से कि 5 वर्ष बाद मेरा उम्र तुम्हारे उम्र का क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो बताओ 5 वर्ष बाद ये जैकब का उम्र है और 5 वर्ष बाद ये पुत्र का उम्र है, तो बताओ जैकब का उम्र तो 3 गुना हो गया होगा ना। तो इंतजार कर रहा होगा, 3 गुना हो गया होगा 5 वर्ष बाद, ठीक है। अब बताओ ये जैकब का उम्र है या पुत्र का उम्र है? बीच में हम बराबर देकर एक समीकरण बनाना चाहते हैं, तो क्या इतना जो लिखे हैं अभी सही है? क्योंकि बराबर 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 क्यों बराबर नहीं है? हाँ, क्योंकि जैकब का उम्र 3 गुना है
इसका मतलब ये 3 गुना कम ना है, तो कब बराबर होगा? हाँ, जब इसमें 3 से गुणा करेंगे कि इसमें? हाँ, पुत्र में अब 3 से गुणा कर दिए, ये भी 3 गुना हो गया, ये भी दोनों। तो x प्लस 5 को उतार दो, अब 3 ये दोनों में गुणा होगा, 3 से y में गुणा करेंगे, 3 से y में तो 3y प्लस 3 में 5 से गुणा कर दो, बेचारा y किधर जाएगा? अपने बिरादर के तरफ, तो 3y प्लस में है, इधर आएगा तो 15 जेऊ का, प्लस 5 इधर आ गया। बताओ x माइनस 3y बराबर कितना? 15 में से 5 घटा दो, ये पहला समीकरण हुआ। चलो अब हम दोनों को ले चलते हैं भूतकाल में। 5 साल पहले, डरना मत, 5 साल पहले, 5 साल पहले बताओ जैकब का उम्र कितना होगा? 5 साल पहले जैकब का उम्र कितना होगा? वर्तमान में 5 घटा दो, अब पुत्र का उम्र कितना होगा? गुड, y माइनस 5। अब कह रहा है कि 5 साल तुम हमको पीछे ले चल रहे हैं जैकब को, तो 5 साल पीछे जैकब जाएगा? थक ना जाएगा जी चलते चलते? कुछ नहीं, उसको बस उम्र को 5 साल पीछे घटा कर देख लो, x माइनस 5 होगा, अब पुत्र का क्या होगा? तो जानते हो अब जैकब क्या कह रहा है कि 5 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था, है ना? 5 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का क्या था? 7 गुना। तो ये ना 7 गुना था। कौन कही है? ये जैकब है, ये पुत्र है। हमेशा उम्र के सवाल में पिता बाप से बड़ा होगा कि छोटा? पिता करें बाप से, मतलब कि पिता जो है पुत्र से पिता हमेशा बड़ा होगा। तो 7 गुना ये न था, तो किधर 7 से गुना करेंगे? इससे समीकरण आएगा, बोलो क्या होगा? गुणा करेंगे तो 7y, x को उतार दो, प्लस 7 इधर आ गया, माइनस 35 उतार दो, माइनस 5 इधर आएगा, तो x माइनस 7y और माइनस 35 में से 5 घटेगा, ये समीकरण। अब आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है, बनाइए जल्दी से, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोनों समीकरण आ गया।